ओ यूसुफ, आज यहाँ कोई नहीं है। जुलेखा पीछे से कमीज पकड़ती है, कमीज पीछे से फट जाती है। इसे मिस्र समझ गया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद में डाल दिया गया। बेगुनाह नबी जंजीरों में, कैद खाना, तंग दीवारें, बोझल हवा। मगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर सुकून था। कैद में दो नौजवान भी थे। दोनों ने एक रात अजीब ख्वाब देखा और दोनों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम में नेकी और नूर देखा, इसलिए उनके पास आए। एक बोला, मैंने ख्वाब देखा, मैं शराब निचोड़ रहा हूँ। दूसरा बोला, मैंने देखा मेरे सर पर रोटी है और उस पर परिंदे खा रहे हैं। हमें ताबीर बताइए, हम आपको नेक लोगों में से देखते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फौरन ताबीर नहीं बताई, पहले हक की दावत दी। जो खाना तुम्हें मिलने वाला होता है, मैं उसके आने से पहले बता देता हूँ। ये इल्म अल्लाह ने दिया है। क्या मुख्तलिफ माबूद बेहतर हैं या एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? तुम जिनकी इबादत करते हो वो सिर्फ नाम है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। ये था नबी का तरीका, हर मौके को हिदायत का जरिया बनाना। फिर उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई। तुम में से एक अपने बादशाह को शराब पिलाएगा, दूसरा सलीब दिया जाएगा और परिंदे उसका सर खाएंगे। फैसला हो चुका जिसका तुम पूछ रहे थे। और वाकई कुछ दिन बाद बिल्कुल वैसे ही हुआ। जो आजाद हुआ उससे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अपने बादशाह के पास मेरा जिक्र जरूर करना। मगर शैतान ने उसे भुला दिया और यूसुफ अलैहिस्सलाम मजीद कई साल कैद में रहे। फिर एक रात बादशाह मिस्र ने ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, 7 हरी बालियां और 7 सूखी। वो घबरा कर उठ गया और ख्वाब उसे रोजाना आना शुरू हो गया। फिर एक दिन दरबार में लोग जमा होते हैं, सब हैरान, कोई ताबीर न बता सका। सब बोले, ये उलझे हुए ख्वाब हैं। तभी वही आजाद होने वाला कैदी अचानक याद करता है, मैं तुम्हें ताबीर बता सकता हूं, मुझे कैद खाने भेजो। वो दौड़ता हुआ यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आता है। कैद खाने का दरवाजा खुलता है। बादशाह का कासिद सामने खड़ा होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की ताबीर पूछी जाती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, 7 साल लगातार खेती होगी, खूब पैदावार होगी। फिर 7 साल सख्त कहत आएगा और लोग भूख से गुजरेंगे। इन 7 सालों की पैदावार को महफूज करके रखो ताकि कहत के सालों में कमी ना हो। ये सिर्फ ताबीर नहीं थी, ये पूरा माशी निजाम का मंसूबा था। बादशाह मुतासिर होता है, उसे मेरे पास लाओ। मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर आने से इनकार कर देते हैं और फरमाते हैं, अपने बादशाह से पूछो उन औरतों का क्या मामला था जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। ये था नबी का वकार। रिहाई से पहले किरदार की सफाई। दरबार में तहकीकात होती है, औरतों को बुलाया जाता है और वो इकरार करती हैं। हमने कोई बुराई यूसुफ में नहीं देखी। और जुलेखा भी कह देती है, अब हक वाज़ेह हो गया, मैंने ही उनसे राग़िब करना चाहा था और यूसुफ सच्चों में से है। बेगुनाही पूरी दुनिया के सामने साबित हो गई। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने पेश होते हैं। गुफ्तगू होती है, हिकमत, बसीरत, इल्म सब जाहिर हो जाता है। बादशाह कहता है, आज के बाद तुम हमारे पास मकबूल और दियानतदार हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे मुल्क के खजानों पर मुकर्रर कर दे। मैं अमानत की हिफाजत भी जानता हूं और मुश्किल वक्त के लिए तदबीर भी। ये गुरूर नहीं था, ये जिम्मेदारी लेने का ऐलान था। उन्हें मिस्र के खजानों का निगरान बना दिया गया। मिस्र का कैदी अब सल्तनत का जिम्मेदार। साल गुजर चुके थे। कहत सिर्फ मिस्र तक महदूद नहीं रहा,
बल्कि गिर्द के तमाम इलाकों को अपनी लपेट में ले चुका था। खाना कम, जमीन सूख चुकी, लोग परेशान। दूर उस सरजमीन तक भी कहत पहुंच गया जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ रहते थे। राशन कम होता जा रहा था। फिर खबर मिलती है मिस्र में गल्ला दस्तयाब है और हुकूमत लोगों को मुकर्रर कीमत पर अनाज दे रही है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि ताजर माल को ज्यादा तादाद में खरीद कर आगे लोगों को महंगे दामों में बेचेंगे। इसलिए उन्होंने ऐलान किया था कि अगर किसी को भी गल्ला खरीदना है तो पूरे घर वालों को साथ लाना जरूरी है, ताकि सबको उनकी जरूरत के मुताबिक ही माल दिया जाए। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम अपने 10 बेटों से गल्ला लाने का कहते हैं। छोटा बेटा बुन्यामीन अपने पास ही रखते हैं, क्योंकि यूसुफ का गम अभी तक ताज़ा था। 10 भाई सफ़र पर रवाना होते हैं। उन्हें क्या पता जिस शख्स से वो गल्ला लेने जा रहे हैं वो उनका खोया हुआ भाई है। दरबार में पेश होते हैं। सामने बैठे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, मगर भाई पहचान नहीं पाते। यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान लेते हैं, मगर अपनी शिनाख्त छुपाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम पूछते हैं, क्या तुम्हारा कोई और भाई भी है? वो कहते हैं, हाँ, एक छोटा भाई है, वो हमारे वालिद के पास है। अगली मर्तबा उसे भी साथ लाना, तभी गल्ला मिलेगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम छुपकर उनकी रकम उनके सामान में वापस रखवा देते हैं, ताकि जब ये घर पहुंचे और अपनी रकम वापस देखें तो दोबारा लौटने पर मजबूर हो जाएं। जब भाई घर पहुंचते हैं, सामान खोलते हैं तो देखते हैं उनकी रकम वापस मौजूद थी। दिन गुजरते हैं और माल खत्म हो जाता है। अब्बा जान, हमें दोबारा मिस्र भेजिए और हमारे भाई को भी साथ भेज दीजिए, तभी हमें गल्ला मिलेगा और हम उसकी हिफाजत करेंगे। याकूब अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठता है। वो कहते हैं, क्या मैं तुम पर उसी तरह भरोसा करूं जिस तरह पहले उसके भाई के मामले में किया था? मगर भाई मुसलसल इसरार करते हैं, जिम्मेदारी का वादा करते हैं। आखिर याकूब अलैहिस्सलाम एक सख्त अहद लेते हैं। तुम अल्लाह को गवाह बनाकर वादा करो कि तुम उसे वापस लाओगे। फिर एक और हिदायत देते हैं, मेरे बेटो, एक दरवाजे से शहर में दाखिल मत होना, मुख्तलिफ दरवाजों से जाना। ये बाप की एहतियात थी, मगर तकदीर अपना रास्ता लिख चुकी थी। वो शहर पहुंचते हैं और दरबार में दाखिल होते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों की मेहमान नवाजी करते हैं और फिर तन्हाई में बुन्यामीन को अपने पास बुलाते हैं। आहिस्ता से फरमाते हैं, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ, जो कुछ ये करते रहे उस पर गम ना करो। सोचो, सालों बाद खोया हुआ भाई अचानक सामने, मगर राज अभी भी छुपा रहना था। जब गल्ला तैयार हो जाता है, यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मंसूबा बनाते हैं। शाही पैमाना छुपकर बुन्यामीन के सामान में रखवा दिया जाता है। फिर काफिला रवाना होता है, मगर कुछ दूर जाकर आवाज आती है, महल में चोरी हो गई है, सब रुक जाओ। भाई घबरा जाते हैं। सिपाही पूछते हैं, अगर जिसके गल्ले से सामान निकला तो उसकी सजा क्या होगी? जिसका सामान चुराया गया हो, चोर उसका गुलाम बन जाएगा। तलाशी शुरू होती है और वहीं से पैमाना निकल आता है। सन्नाटा, हैरानी। भाई मजबूर हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर इन्होंने चोरी की है तो कोई हैरानी की बात नहीं, इसके भाई ने भी पहले चोरी की थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम दिल में सब्र करते हैं, हकीकत जाहिर नहीं करते। भाई दरख्वास्त करते हैं, इसकी जगह हम में से किसी को रोक लो, हमारे वालिद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मगर फैसला होता है, बुन्यामीन रोक लिया जाता है। सबसे बड़ा भाई, रिवायत में यहूदा या रुबील कहा जाता है, वो भी रुक जाता है। बाकी भाई मजबूरन वापस रवाना हो जाते हैं। दिल बोझल, जहन परेशान। उन्हें क्या पता, तकदीर अब आखिरी मोड़ लेने वाली है। जब भाई घर पहुंचकर पूरा सच सुनाते हैं तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नहीं मानते। वो कहते हैं,
नफ्स ने तुम्हारे लिए बात को आसान बना दिया है। मुझे उम्मीद है अल्लाह सबको मेरे पास वापस ले आएगा। यानी पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम गए, अब बुन्यामीन भी चला गया और बड़ा बेटा भी रुक गया। याकूब अलैहिस्सलाम का गम और बढ़ जाता है। कुरान के लफ्ज़ कहते हैं, गम से रोते रोते उनकी आंखें सफ़ेद हो गईं। फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहते हैं, मिस्र जाओ और अजीज मिस्र से बात करो और अल्लाह की रहमत से मायूस मत होना। भाई तीसरी मर्तबा मिस्र पहुंचते हैं। कहत अब और ज़्यादा सख्त हो चुका होता है। भाई मजबूरी की हालत में दोबारा मिस्र आते हैं। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने आकर कहते हैं, ऐ अजीज, हमारे घर वाले सख्त परेशानी में हैं। हम थोड़ी सी पूंजी लाए हैं। आप हमें पूरा गरड़ा दे दें और हम पर सदका कर दें। अल्लाह सदका करने वालों को बदला देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का दिल भर आता है। वो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते। फिर वो एक सवाल करते हैं, क्या तुम्हें याद है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या किया था जब तुम नादान थे? क्या आप ही यूसुफ हैं? और फिर वो अल्फाज आते हैं जो तारीख के सबसे अजीम माफ़ी के लम्हे बन जाते हैं। हाँ, मैं यूसुफ हूं। अल्लाह ने मुझ पर एहसान किया। जो सब्र करे और तकवा रखे, अल्लाह उसका अजर जाया नहीं करता। अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत दी और हम वाकई गलती करने वाले थे। आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं। अल्लाह तुम्हें माफ करे, वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को अपनी कमीज देते हैं और कहते हैं कि इसे उनके वालिद के चेहरे पर रखने ही उनकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और फिर उन सबको वालिदैन के साथ महल आने का कहते हैं। मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। और फिर उनकी आंखें फौरन ठीक हो जाती हैं। याकूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं अल्लाह की तरफ से वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते? इसके बाद वो सब मिस्र की तरफ रवाना होते हैं। वालिदैन, भाई, खानदान और फिर याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे से 40 साल बाद दोबारा मिलते हैं, आंखों में आंसू लेकिन खुशी से भरे हुए। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाते हैं और सब भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने अदब में झुक जाते हैं। तब यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं, अब्बा जान, ये मेरे बचपन वाले ख्वाब की ताबीर है। मेरे रब ने इसे सच कर दिखाया। यानी 11 सितारे, सूरज, चांद। ये वाकया सिर्फ एक नबी की जिंदगी नहीं, ये इंसानी जज्बात का सबसे गहरा सफर है। एक बच्चा जिसे कुएं में फेंका गया, एक गुलाम जिसे बाजार में बेचा गया, एक जवान जिसे झूठे इल्जाम में कैद किया गया, मगर फिर भी न उनकी ज़बान से शिकवा निकला, न दिल से यकीन निकला, न किरदार से हया निकला। और फिर अल्लाह ने उसी बंदे को सल्तनत का अजीज बना दिया। अगर आज के इस दौर में हम लोग सब्र और तकवा का दामन थाम लें तो अल्लाह की मदद ज़रूर आएगी। अंधेरा चाहे कितना गहरा हो, अगर यकीन जिंदा हो तो सुबह ज़रूर होती है। इस वाकया में आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था? कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।